हिंदुस्तान में कट्टरपंथी सोच किस तरह से जड़ें जमा रही है, कैसे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही है, इसकी जीती जागती दो तस्वीरें सामने आई है। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां बनाए जा रहे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को लेकर आरोप लगे हैं कि यहां हिंदुओं की एंट्री बैन कर दी गई है। मतलब हिंदुस्तान में रहकर हिंदू यहां जमीन नहीं खरीद सकते। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आई है, जहां श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में कट्टरपंथियों ने राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ को ये कहकर तोड़ दिया कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि दरगाह में कोई मूर्ति लगाई जाए। यानी हिंदुस्तान में अब राष्ट्रीय चिन्ह लगाने के लिए क्या कट्टरपंथियों से इजाजत लेनी होगी? सवाल बड़े हैं, गंभीर हैं, चिंताजनक है। मुंबई के बाद अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास बन रही एक कॉलोनी विवादों में है। आरोप है कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदू समुदाय के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही कॉलोनी परिसर में मस्जिद के निर्माण और गैंगस्टर शारिक परिवार की जमीन के शामिल होने की बात भी सामने आई है। इस मामले में राजनीतिक रंग ले लिया है और अब ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने जांच के आदेश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा है कि 2017 से पहले मेरठ को दंगे के लिए बदनाम किया गया था। 1857 की क्रांति का शुभारंभ मेरठ से हुआ था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ वर्ग विशेष को संरक्षण देकर शहर का माहौल बिगाड़ दिया। तोमर ने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 के बाद मेरठ ने विकास की नई राह पकड़ी है और वह अब एनसीआर के एक तेजी से विकसित होते जिले के रूप में पहचाना जा रहा है। ये दुखद है, इस तरह की घटना जैसी जानकारी में आया है कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से जहां पर हमारा 5th फेज जो हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का है, जो हम लोग आवास विकास की जहां पर टाउनशिप लेकर आ रहे हैं, यानी हम लोग विकास की सोच के साथ जिस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर इस सोच के साथ कि एक ही धर्म के लोग उस कॉलोनी में रहेंगे, मैं उसकी जांच करा रहा हूँ। मंत्री के अनुसार उनके संज्ञान में आया कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी में केवल एक धर्म विशेष के लोगों को बसाने की योजना बनाई गई है। यह सोच पूरी तरह गलत है। मेरठ में विकास सबके लिए है, किसी एक धर्म तक सीमित नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि कॉलोनी में बनी मस्जिद का नक्शा क्या वैध तरीके से स्वीकृत हुआ है या नहीं। साथ ही गैंगस्टर शारिक परिवार की जमीन भी है इसमें शामिल होने की बात पर उन्होंने कहा कि इसकी गहराई से जांच करवाई जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो जिला स्तर से लेकर उच्च स्तर तक जांच करवाई जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने या कॉलोनी बसाने का प्रयास किसी भी सूरत में सफल नहीं होगा। अब आइए आपको बताते हैं कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी को लेकर क्या आरोप है। हिंदू यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते, धार्मिक आधार पर खरीदारों से भेदभाव है, इस कॉलोनी में हिंदुओं की एंट्री पर बैन है, यहाँ हिंदुओं को प्लाट बेचने पर रोक है, इस जगह केवल मुस्लिमों को बसाने की योजना है। इसके अलावा जिस जमीन पर यह कॉलोनी विकसित की जा रही है वो जमीन शारिक नाम के गैंगस्टर के परिवार से ताल्लुक रखती है। रेजिडेंसी का नाम शारिक के बेटे अब्दुल्ला के नाम पर ही रखा गया है। हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदू ही किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में जमीन नहीं खरीद सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो वो कहाँ जमीन खरीदेंगे। हालांकि अब तक अब्दुल्ला रेजिडेंसी में जो प्लॉट बिके हैं उनमें से 90% खरीदार मुस्लिम हैं। ये आंकड़ा रेजिडेंसी को लेकर लगाए गए आरोप को बल देता है। इसलिए ऊर्जा मंत्री और स्थानीय विधायक सोमेंद्र तोमर का कहना है कि वह पूरे प्रोजेक्ट की जांच की बात कर रहे हैं। किसी भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में हिंदुओं की एंट्री बैन कर केवल मुस्लिमों को प्रॉपर्टी बेचने का आरोप नया नहीं है। इससे पहले मुंबई के पास करजत में केवल मुसलमानों के लिए विशेष टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। प्रोजेक्ट के विज्ञापन में कहा गया कि करजत में बनने वाले हलाल अपार्टमेंट में हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी और अब उसी तरह के आरोप मेरठ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी को लेकर भी लगे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई में केवल मुसलमानों के लिए विशेष टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। प्रोजेक्ट के विज्ञापन में कहा गया था कि हलाल अपार्टमेंट में हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। धर्म के आधार पर बिल्डिंग
प्रोजेक्ट का विज्ञापन करने को बवाल हो गया। सुकून एम्पायर की इस बहुमंजिला प्रोजेक्ट बनाने वाले अपार्टमेंट सिर्फ मुस्लिमों के लिए होंगे, ऐसा कहा गया। विवाद के बाद इस विज्ञापन को वापस भी ले लिया गया है। अगर इन प्रोजेक्ट को लेकर लगाए गए आरोप सही हैं, तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी मानसिकता हिंदुस्तान में घर कर रही है, जो हिंदुओं को उनके मौलिक अधिकारों से दूर रखने की कोशिश है। कौन है वो लोग जो हिंदुस्तान में इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रच रहे हैं। जाहिर है ऐसे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और अगर आरोप सही हैं तो सख्त कदम भी उठाने चाहिए। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।